हेलो दोस्तों, CSC गेट प्रफुल ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं फिर से आज आप लोग के लिए टेक्निकल सेक्शन का सेट 53 लेकर आया हूँ। दोस्त, चलते अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यह क्वेश्चन आपका COA का है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द CPU टाइम इफ द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोग्राम इज 500, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इज 5 एंड द क्लॉक साइकिल टाइम इज 200 पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पर बताना है दोस्त कि कितना टाइम CPU टाइम लगेगा, ठीक है ना। व्हाट इज द CPU टाइम, जो कि आपका दिया हुआ है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो बता दूं मैं कि CPU टाइम जो लगेगा आपका CPU टाइम, तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्त कि नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय प्रोग्राम, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन रख लेते हैं, ठीक है ना, इनटू साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड इनटू क्लॉक साइकिल टाइम, ठीक है ना, क्लॉक साइकिल टाइम। अब इसे जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो दिया हुआ कितना है 500 इंटू 5 इंटू 200, ठीक है दोस्त। अब इसे जब आप पूरी तरह से कैलकुलेट करिएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा 500 एंड 000 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आएगा, जो आपका ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, फॉर ए डायरेक्शनल कपलर द पावर इज इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, एनालॉग एंड कम्युनिकेशन का आपका क्वेश्चन है। इसका सिंपल सी आंसर होती है 40 डेसिबल, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कपलर क्या होती है कि डायरेक्शन कपलर एक तरह का आपका पैसिव डिवाइस है जो मोस्टली यूज होता है रेडियो टेक्नोलॉजी फील्ड में, ठीक है। डायरेक्शन कपलर क्या है, एक तरह का पैसिव डिवाइस है जो मोस्टली यूज होता है आपका रेडियो टेक्नोलॉजी फील्ड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बोल रहा है कि डायरेक्शन कपलर द पावर इज इन द रेशियो ऑफ, तो 40 डेसिबल, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, थोड़ी सी क्वेश्चन ये लंबी है, ठीक है ना, इसे छोटा कर लेता हूँ, अब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना दोस्त। ये क्वेश्चन में आपको देख रहे होंगे, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है और ये आपका बैंकर्स एल्गोरिदम से क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ए सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैज 3 रिसोर्सेस, कितने रिसोर्स, 3, XYZ विच आर शेयर्ड बाय 3 प्रोसेस, there are 5 units of each resources type. Consider the following scenario where the column allocate denotes the number of units of each resource type allocated to each process and the column request denotes the number of units of each resources type requested by a process in order to complete execution. Which of these process will be? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कॉल फिनिश लास्ट टाइम, ठीक है ना, प्रोसेस विल बी फिनिश लास्ट टाइम, मतलब कि लास्ट में आपका कौन प्रोसेस को फिनिश करेगा, ठीक है ना, लास्ट में कौन आपका फिनिश होगा। तो यहाँ पर ये बताना है। तो जहाँ पे आपका बता रहा है यहाँ पे कि 3 तरह का एलोकेशन आपका है, सॉरी रिसोर्सेस है, ठीक है ना, कौन कौन सा, X है, Y है और Z है, ठीक है ना, X Y Z, और हर एक के पास 5 यूनिट्स है, तो 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स 5 यूनिट्स, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा इजी कर दिया है कि रिक्वेस्ट दिया है, यदि रिक्वेस्ट ना हो देकर डिमांड रहता तो फिर आपको एलोकेशन को क्या करना पड़ता, आपको माइनस करना पड़ता, फिर उस डिमांड माइनस एलोकेशन, फिर उसके बाद आपका रिक्वेस्ट फाइंड आउट आता। बट रिक्वेस्ट आपका दे दिया तो थोड़ा सी ईजी कर दिया आपका प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो उसके बाद आप देख रहे होंगे कि एलोकेट जो किया है, ठीक है ना, आपका एलोकेशन दिया हुआ है हर एक का, और फिर रिक्वेस्ट भी आपका दिया हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको जो टोटल कितना दे दिया, रिसोर्सेस बिजी है, ठीक है ना, तो निकालिएगा तो एक्स का निकालिएगा तो एक्स का आ जाएगा 5, वाई का निकालिएगा तो 4
और जेड का निकालिएगा तो 3, ठीक है ना। तो कितने रिसोर्सेस अब हमारे पास बचे हैं, तो इसे फाइंड आउट करिएगा। तो 0 1 2, अब इतना रिसोर्सेस हमारे पास बचे हैं। रिक्वेस्ट देखिए ये इतना किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है ना, जिससे हम 0 1 2 x 0 और y 1 और z 2 दे सकते हैं। तो रिक्वेस्ट में जाकर जब देखते हैं हम, तो P1 जो है जिसे हम इजीली इसे दे सकते हैं, ठीक है ना। जब P1 को हम लोग देंगे तो ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा। P1 पहले P1 एग्जीक्यूट करेगा तो जो भी रिसोर्सेज है बिजी करके रखा था वो रिसोर्सेज रिलीज कर देगा। तो रिलीज करेगा तो क्या रिलीज करेगा, 2 0 1, ठीक है ना। तो ये फाइनली आप मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा जो कि आपका 0 1 2 था, फिर ये रिलीज किया 2 0 1, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा 3 1 2। अब देखिए 2 1 3 हम किसे दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर y का जो रिसोर्सेस है वो 2 है, तो यहाँ मेरे पास 1 ही अवेलेबल है, तो हम इसे नहीं दे सकते। बट पी नोट को हम इजीली दे सकते हैं, तो पी नोट यहाँ से हम दे देंगे तो पी नोट आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो P1 के बाद आपका P2 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। जब P2 एग्जीक्यूट करेगा तो आपके पास तो 3 प्रोसेस ही है, तो आप इजीली यहाँ से आंसर कर सकते हैं कि P3 आपका एग्जीक्यूट लास्ट में फिनिश करेगा, ठीक ना, एग्जीक्यूट होगा, ठीक ना। तो बशर्ते हम लोग पूरी तरह से इसे बना लेते हैं। तो P2 तो ये रिलीज करेगा आपका 1 2 1, जो कि आपका आ जाएगा 4 3 और 3। अब देखिए 3 3 4, तो 3 3 4 हम इजीली हम इसे अब दे सकते हैं, 1 2 0 ही है, ठीक है ना। अब इसे जब ये रिलीज करेगा तो कितना रिलीज करेगा, 3 3 4 तो है, और रिलीज करेगा 2 2 1 2 2 1। इसे जब आप ऐड करिएगा तो आ जाएगा 5 5 5, तो ये पूरी रिसोर्सेस हमें फाइनल मिल जाता है, ठीक है ना। तो रिटर्न हो जाएगा आपका 5 5, तो इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि P2 के बाद आपका P3 फिनिश करेगा। तो यहाँ लास्ट पूछ रहा था, तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो P3 आपका ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -539 इन डेसिमल, सॉरी इन हेक्साडेसिमल इज, ठीक है ना। जो आपका डेसिमल वैल्यू आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, 539, वो भी माइनस साइन के साथ, उसे डेसिमल में क्या वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब दोस्त आपको बता दूं कि जो आपका इसका बाइनरी फॉर्म होगा उसे जब हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आपका नेगेटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब इसे आप कल 539 को आप 539 को जब आप बाइनरी फॉर्म में चेंज करते हैं प्लस में, ठीक है ना, प्लस वाले को, तो आपका क्या आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। इस तरह से आपका बाइनरी वैल्यू आएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब इसे माइनस में करिएगा तो माइनस में करने के लिए आपको अभी जस्ट बताया कि इसे कुछ नहीं करना, 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज कर देना। तो 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो फर्स्ट 1 मिला तो 1, फिर 1 को क्या कर देंगे 0 0 के 1 1 का 0 0 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 1 1, ये 2s कॉम्प्लीमेंट में आपका दोस्त चेंज हो गया। अब इसे आप हेक्साडेसिमल में चेंज कर दीजिए, ठीक है। हेक्साडेसिमल में चेंज करिएगा तो ये तो वैल्यू आपका 5 आ रहा है, ये वैल्यू आपका डी आएगा, सॉरी ई आएगा, 14 आएगा तो ई हो जाएगा, ये वैल्यू आपका डी आएगा, तो DE5 जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, A certain processor supports only the immediate and the direct addressing modes. Which of the following programming language features cannot be implemented on this processor? मतलब कि एक तरह का आपको वहाँ पर सर्टेन प्रोसेसर है जो आपका इमीडिएट और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का है, ठीक है ना। तो वो आपको बताना है कि इन में से, ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो इन में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है के फीचर्स है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो फीचर्स है
वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, तो वो है आपका पॉइंटर। ठीक है ना। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट इफ द प्रोसेसर सपोर्ट ओनली इमीडिएट एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग पॉइंटर। ठीक है, एड्रेसिंग मोड। पॉइंटर रिक्वायर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, पॉइंटर रिक्वायर्ड करता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को, जिसके कारण से इमीडिएट और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो पॉइंटर किस में करता है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में, इनडायरेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है, मैच करना आपको। ठीक है, मैच करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जब आप मैच करिएगा तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या होती है, लेक्सिकल एनालिसिस डीएफए मिनिमाइजेशन। ठीक है ना, ये डीएफए को मिनिमाइज करता है। पार्सिंग, पार्सिंग क्या है, एक तरह का आपका प्रोडक्शन ट्री है, तो पार्सिंग आपका प्रोडक्शन ट्री हो जाएगा। रजिस्टर एलोकेशन क्या है, तो रजिस्टर एलोकेशन आपको रिप्रेजेंट करता है ग्राफ कलरिंग को। ठीक है ना। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, तो एक्सप्रेशन इवोल्यूशन पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल है। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3 देखिए किसके साथ मैच कर रहा है, तो सी के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए 6 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके क्या बोल रहा है, डीबीएमएस का क्वेश्चन है। बोल रहे कि द रिलेशन स्कीम अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस नेम कोर्स नंबर रोल नंबर ग्रेड हैज़ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी। आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, नेम कोर्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है आपका ग्रेड, रोल नंबर कोर्स नंबर पे आपका डिपेंड कर रहा है भी ग्रेड, और नंबर नेम पे डिपेंड कर रहा है रोल नंबर, और रोल नंबर पे डिपेंड कर रहा है आपका नेम। ठीक है। तो बताना है द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन स्कीम इज। तो यहाँ से दो तरह का आपका सुपर की बनेगा। ठीक है ना, एक आपका बनेगा नेम और कोर्स नंबर, ठीक है ना, कोर्स नंबर का, और दूसरा आपका बनेगा रोल नंबर का और कोर्स नंबर का। ठीक है। तो ये दो तरह का आपका टेबल बनने वाला है, इसी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका बीसीएनएफ में तो नहीं हो सकता है। बीसीएनएफ में क्या बोलता है कि ये सारा का सारा जो डिपेंड करे एक ही सुपर की होनी चाहिए, तो इसमें कोई एक सुपर की तो नहीं है, दो टेबल में इसको डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए हाईएस्ट आपका जो हो जाएगा, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म जो होगा वो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक है ना। तो इसलिए 7 का आंसर भी सी हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, पैकेट ऑफ द सेम सेशन मे बी राउटेड थ्रू डिफरेंट पाथ्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पैकेट है सेम सेशन में बी राउटेड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स, मतलब कि राउटेड के द्वारा ही, ठीक है ना, हो सकता है डिफरेंट पार्ट्स में हो। तो ये होता है आपका टीसीपी एंड यूडीपी। क्यों होता है, तो टीसीपी एंड यूडीपी आर नॉट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। टीसीपी एंड यूडीपी बोथ आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, टीएलपी है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है। तो जिसके कारण से और राउटिंग का जितने भी वर्क होता है वो नेटवर्क लेयर पर होता है, जिस कारण से यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रिकल पोर्शन से है। ये आपका बोल रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ वीटीएच एंड आरटीएच। वीटीएच और आरटीएच का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने कैलकुलेशन साथ में लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर आपका वीटीएच का मतलब समझा दिया है कि वीटीएच एट ए पार्टिकुलर ब्रांच इज कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द पार्टिकुलर ब्रांच। ठीक है। फॉर द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द 1 ohm resistor will be the VTH and is calculated as VTH equal to I 1M into 1।
इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, तो I1 ओम इक्वल टू करेंट अक्रॉस द 1 ओम रजिस्टर कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग करेंट डिवीजन एज। ठीक है ना, तो I इक्वल टू 2 इंटू 3 बाई 3 प्लस 3 इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। अब द वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम ब्रांच इक्वल टू VTH इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है ना, तो VTH का वैल्यू आपका आ गया है कितना, 1 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए नाउ बाय रिप्लेसिंग द करेंट सोर्स बाय ओपन सर्किट, अब इसे रिप्लेस करेगा ओपन सर्किट से। वी इवैल्यूएट द थेवेनिन रेजिस्टेंस, थेवेनिन रेजिस्टेंस मतलब RTH। ठीक है ना, RTH जब फाइंड आउट करेगा तो 1 पैरेलल 5। ठीक है ना, ये आपका एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक है ना, आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, ये एक दूसरे का पैरेलल है, तो 1 पैरेलल 5, तो इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 5/6 इक्वल टू 5/6 ओम। ठीक है ना, तो VTH आपका 1 वोल्ट आ जाएगा और RTH आ जाएगा 5/6 ओम। तो सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक ज़रूरी बात कि आपको मैंने बोला कि ये सारी PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप जितना भी हैं सारे लोग ज्वाइन जरूर करें टेलीग्राम ग्रुप पे। यदि बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो हो सकता है मे बी यदि एग्ज़ाम आपके नियरेस्ट रहेगा तो आपकी क्यूज भी वहाँ पर करा दिया जाएगा। ठीक है ना, एक तरह से जितने भी आपका क्वेश्चन मैंने कराया है सेट में, तो वो सारे क्वेश्चन का रिवीजन वहाँ पर डायरेक्ट आप टिक आउट करिए। ठीक है ना, आप आंसर फाइंड आउट तुरंत हो जाएगा। तो एक तरह का क्यूज की सेशन में चला सकता हूँ यदि आप लोग उसमें जुड़ जाइएगा तब। ठीक है, तो आपका मेजोरिटी यदि आपके रहेंगे ग्रुप में तो मैं करा सकता हूँ, और नहीं मेजोरिटी रहेगी तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि मैसेज सिग्नल MT इक्वल टू 2 cos 4t प्लस 4 sin 500t मॉड्यूलेट द कैरियर सिग्नल CT इक्वल टू A cos 8000, सॉरी यहाँ पे TIT नहीं होगा, पाई टी होगा। ठीक है ना, पाई टी यूजिंग DSB ऐसे मॉड्यूलेशन द पावर कंटेंट ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज। आपको यहाँ पर बताना है कि द पावर कंटेंट ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज, कितना आपकी पावर यहाँ पर कंज्यूम करेगा। ठीक है ना, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैंने एक कैलकुलेशन लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ DSB-SC सिग्नल इज YT इक्वल टू MT इंटू CT। ठीक है ना, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन है, MT इंटू CT इक्वल टू YT। सेकेंड क्या है, पावर कंटेंट ऑफ सिग्नल इन द फॉर्म ये कॉस इंटू ओमेगा टी प्लस 5 इज A²/2। कैलकुलेट जब करिएगा DSP सिग्नल को तो Y2 इक्वल टू, तो MT भी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में और CT भी दिया हुआ है। तो MT और CT को जब वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपका इस तरह से कुछ आएगी आंसर। ठीक है ना, तो यहाँ करने के बाद जब यूज करिएगा cos A इंटू cos B माइनस, सॉरी इक्वल टू है। ठीक है ना, माइनस नहीं है, इक्वल टू है। इसे जब करिएगा तो आपका इस तरह से कुछ इक्वेशन आएगी और sin A इंटू कॉस बी करिएगा इक्वल टू, तो ये आपकी इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब जब इसे कैलकुलेट करिएगा सेम चीज़ आपका यहाँ तक, यहाँ से आपका यहाँ तक सेम चीज़ है। ठीक है ना, इसके बाद देखिए यहाँ से पावर आपका निकाला गया है। ठीक है ना, जो पावर कंटेंट ऑफ द मॉड्यूलेशन जो आपका फाइंड आउट करना है वो आपका यहाँ से फाइंड आउट किया, तो ये सिंपल से आंसर आपका आया 5A²। ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है 5A², तो ये आंसर आपका 5A² हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप रिपीटेशन वीडियो को देखें, फिर से रिपीट कर ले, या तो फिर आप हमें कमेंट करें कि जहाँ पे नहीं समझ में आए। मैं कोशिश करूँगा कि एक डॉप्ड वीडियो लेकर आऊँगा आप लोग के लिए और पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। और नहीं कमेंट करते तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। यदि आप इस PDF को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में मेरा ज्वाइन कर ले। ठीक है ना, हर एक सेट का आपका वहाँ पे PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए
धन्यवाद, थैंक यू। आप शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें।